दोस्तों आज मैं एक नया मानवा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मानवा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मानवा पसंद आएगा। इस मानवा की शुरुआत में हम एक यूनिवर्सिटी को देखते हैं और हम वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो किसी को देखने के बाद हैरान हो रही होती है और कोई उससे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। और हम देखते हैं कि ये कुछ लड़के होते हैं जो आपस में कहने लग जाते हैं कि एक औरत और एक मर्द एक दूसरे के लिए बने होते हैं, इन्हें मना नहीं करना चाहिए। और दूसरा बंदा कहता है कि लगता है कि बॉस को इस लड़की से प्यार हो गया है। जिसे सुनने के बाद वह बॉस उस लड़की से कहता है कि तुम्हें ज़्यादा हैरान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ज़रा अपने आसपास देखो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए बनाया है। मैंने बड़ी मेहनत के साथ तुम्हारे लिए ये हार्ट बनाया है ताकि मैं तुम्हें प्रपोज कर सकूं। और यह सुनने के बाद वह लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि रुको, तुम ये क्या कर रहे हो। और यह सुनने के बाद वह बॉस कहता है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ और भी तैयार किया है। और हम देखते हैं कि वह अपने पास से एक अंगूठी निकालता है और वह कहता है कि जाओ सियो, मैं तुम्हें ये डंजन का कीमती क्रिस्टल देना चाहता हूँ। इसे मैंने बड़ी मेहनत के साथ हासिल किया है। अगर तुम इसकी बाजार में कीमत देखोगी तो यह 20 लाख येन से भी ज़्यादा होगा, लेकिन मैं तुम्हें यह अपने प्यार के तौर पर देना चाहता हूँ। और उस क्रिस्टल को देखने के बाद वह लड़की तो थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या कहा, डंजन का क्रिस्टल। और अपने मन में कहती है कि क्या यह लड़का इंसान भी है। और वह बॉस हंसते हुए कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में कोई भी ऐसा लड़का नहीं होगा जो डंजन से तुम्हारे लिए क्रिस्टल ला सके। मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ जाता है जो कहने लग जाता है कि एक्सक्यूज़ मी लेडी, क्या तुम मेरे रास्ते से हट सकती हो। और ये हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो उस रास्ते से फूलों को हटाते हुए कहता है कि ये किस बेवकूफ़ ने यहाँ पर बिछाया है, इसने तो इसे सही तरीके से भी नहीं जमाया, रुको ज़रा मैं इन्हें ठीक कर देता हूँ। जिन्हें देखने के बाद वह बंदे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यह लड़का क्या पागल हो गया है। और दूसरा बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि ये बॉस का छोटा भाई है जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहा है। और एक बंदा कह रहा होता है कि बॉस, मुझे लगता है कि आप इस लड़की के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल है। जिसे सुनने के बाद वह बॉस कहता है कि तुम सब चुप रहो और ये सब बकवास करना बंद करो। और वह बॉस अंगूठी लेकर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कह रहा होता है कि अब ये फूल बिल्कुल ठीक है, ये सही रहेगा। और हम देखते हैं कि वह बॉस एमसी को ही प्रपोज कर देता है और कहने लग जाता है कि क्या तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगी जाओसियो। हालांकि ये जाओसियो नहीं होती। और इसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या ये सब इसने मुझसे कहा। और इसे देखने के बाद उसके बंदे भी हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि लगता है कि बॉस तो पागल हो चुके हैं, उसे सामने की तरफ देखना चाहिए। और जैसे ही बॉस सामने की तरफ देखता है वह थोड़ा सा चौंक जाता है और एमसी कहता है कि क्या तुम ये सब मेरे लिए कर रहे थे। और जिसे सुनने के बाद वह बॉस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तू कौन है। और ये सुनने के बाद एमसी कहता है कि मेरा नाम। और ये सुनने के बाद वह बॉस कहता है कि मैं तेरा नाम पूछ रहा हूँ, वह कहाँ पर है। और जैसे ही वह बॉस पीछे मुड़कर देखता है वह लड़की वहां से गायब हो चुकी होती है। जिसे देखने के बाद वह कहता है कि वह कहाँ पर गई, मैंने तुमसे कहा था कि उस पर नज़र रखना। फिर इसके बाद वह कहाँ पर गई। जिसे सुनने के बाद वे बंदे कहते हैं कि बॉस मुझे माफ़ कर देना, यह लड़का अचानक से उसके सामने आ गया जिसकी वजह से मैं उसे देख नहीं पाया। और ये सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि हाँ बॉस, ये बंदा अचानक सामने आ गया जिसकी वजह से हमारा ध्यान भटक गया, ये सब इसकी गलती है। और हमारा मेन कैरेक्टर इनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर का नाम तियान होता है और तियान कहता है कि अरे नहीं, इन लोगों ने तो इस फूलों के हार्ट को दोबारा से ख़राब कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी लड़की इसे प्रपोज नहीं करेगी, मुझे इसे दोबारा से ठीक करना होगा। और तियान उस फूलों के हार्ट को दोबारा से ठीक करने लग जाता है। जिसे देखने के बाद वह बॉस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या ये लड़का सचमुच पागल है। और मुक्का मारते हुए कहता है कि चुप हो जा कमीने। और हम देखते हैं कि वह उसे इतनी तेज़ मुक्का मारता है जिसकी वजह से एहतियान के मुंह से भी खून निकल जाता है और वह उस मुक्के को देखने के बाद हैरान हो जाता है और दूर जाकर ज़मीन पर जाकर गिरता है जिससे उसकी काफ़ी ज़्यादा हालत भी ख़राब हो जाती है। और वह बंदा उसे दोबारा से लात मारते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, अगर तू पागल है तो इलाज जाकर करवा बेवकूफ़, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम को बिगाड़ने की। और यह देखने के बाद तियान हैरान हो जाता है और कहता है कि अरे नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि तब तक वह बॉस उसे एक जोरदार लात दे मारता है जिससे उसके मुंह पर काफ़ी ज़्यादा जोर की पड़ी होती है। और वह बॉस चिल्लाते हुए कहता है कि जाओ इसे मार डालो, यह बचना नहीं चाहिए, इसने मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया है।
और ये सुनने के बाद वह बंदे एमसी को मारने के लिए जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वह लगातार उसे लात घूंसे से मारने लग जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों ने एमसी को इतना ज़्यादा मारा होता है कि वह अधमरा बन चुका होता है और उसके आसपास बहुत सारा खून भी बह चुका होता है, जिसे देखने के बाद वह बॉस कहता है कि अगर तूने मेरे सामने दोबारा से आने की हिम्मत भी की तो मैं तेरी हालत दोबारा से यही कर दूंगा। और जिसे देखने के बाद वह बंदे कहने लग जाते हैं कि बॉस मुझे तो लगता है कि ये मर गया है, ये तो हिल भी नहीं रहा है। और दूसरा बंदा कहता है कि बॉस अब हमें इसे ज़्यादा नहीं मारना चाहिए, नहीं तो ये पूरी तरीके से मर जाएगा। और जिसे सुनने के बाद वह बॉस कहता है कि तुम लोगों को ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये कानून मेरे लिए नहीं है, मैं ये सब कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह वहाँ से जा रहा होता है और कहने लग जाता है कि चलो चलते हैं यहाँ से, मेरा आज का दिन तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा बेकार था, मुझे दोबारा से ट्राई करना होगा। और हम देखते हैं कि एमसी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, वह अपने शरीर को भी नहीं हिला पा रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मैं मरने वाला हूँ, मैं अपने शरीर को नहीं हिला पा रहा हूँ और मेरा शरीर ठंडा पड़ता जा रहा है, क्या मैं सचमुच मरने चाह रहा हूँ। और हम देखते हैं कि उसकी आंखें बंद हो जाती है, लेकिन वह सामने के नज़ारे को देखने के बाद थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि आसपास उसके बहुत ज़्यादा लाइट चमक रही होती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम भी आ जाता है, जो कहने लग जाता है कि आपकी मैचिंग हो रही है और तरह तरह के सवाल पूछ रहा होता है जो कि इतने ज़रूरी भी नहीं होते। लेकिन आखिरी में एक सवाल करता है, आपकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्या आप इसे ठीक करना चाहेंगे? और वहाँ पर यस और नो का बटन भी होता है। फिर उसके बाद हम उस लड़कियों को देखते हैं जिसका रियल नाम मिस फेंग होता है और वह कहती है कि जल्दी करो, नहीं तो वह वहाँ से भाग जाएगा। वह बदमाश मेरे सामने दोबारा से आ गया और उसने मेरा दोबारा से रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन अच्छा हुआ कि वहाँ पर एक लड़का आ गया जिसका मौका का फ़ायदा उठाते हुए मैं वहाँ से भाग कर आ गई। लेकिन जब मैंने उसे देखा तो वह लोग उस लड़के को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहे थे। मुझे उसकी चिंता हो रही है, कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। और वह दो बॉडीगार्ड को लेकर वहाँ पर आ चुकी होती है और हम देखते हैं कि जैसे वे सामने की तरफ देखते हैं वह थोड़ी सी चौंक जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता, सिर्फ फूलों के सिवाय। और वह कहती है कि वह लड़का कहाँ पर गया, अभी तो वह यहीं पर ही था। जिसे सुनने के बाद वह बॉडीगार्ड कहता है कि मिस फैंग यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, क्या आपने सचमुच उस लड़के को यहीं पर ही देखा था? जिसे सुनने के बाद मिस फैंग कहती है कि लेकिन ये फूल और मोमबत्तियाँ तो यहीं पर ही मौजूद है, यह लड़का यहीं पर ही था। और ये सुनने के बाद वह बॉडीगार्ड कहता है कि मिस फैंग आप चिंता न करें, मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ी बात नहीं हुई है और उन बदमाशों से उस लड़के को छोड़ दिया है या फिर वह भाग गया है। अगर कुछ हुआ होता तो शायद यहाँ पर खून पड़ा हुआ होता। और एक बॉडीगार्ड कहता है कि मिस फैंग पहले आप घर वापस चले, अगर कुछ हुआ होगा तो अखबार में खबर आ जाएगी, आप चिंता मत करें। और यह सुनने के बाद वह मिस फैंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे मिस मत कहा करो, मैं अब यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट हूँ, क्या तुम समझ गए? जिसे सुनने के बाद वह बॉडीगार्ड डर जाते हैं और कहते हैं कि हम समझ गए मिस फैंग। और ये सुनने के बाद मिस फैंग दोबारा से गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा कि मुझे मिस फैंग मत कहो, और वे उससे माफ़ी मांगने लग जाते हैं। फिर इसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है और हम किसी के घर को देखते हैं और हम देखते हैं कि यह हमारा मेन कैरेक्टर तियान का घर होता है और वह घर पर आराम कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ यह विंडो मेरे सामने है और यह मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। और वह सिस्टम कहता है कि आपके लिए एक नोटिफिकेशन है। और ये सुनने के बाद तियान कहता है कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ ये मेरे सामने ही है, अगर मैं बेड के नीचे छुप जाता हूँ तब भी ये मेरे सामने आ जाता है, अगर मैं ऊपर चला जाता हूँ तब भी ये मेरे सामने आ जाता है। आखिरकार क्यों ये इतना ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा है, ये मेरे सामने बार बार क्यों आ रहा है? अगर इंटरनेट होता तो मैं शायद उसे बंद भी कर देता, लेकिन इसे विंडो को मैं कैसे बंद करूं, मुझे कुछ भी समझ क्यों नहीं आ रहा है। यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अगर मैं आंखें भी बंद कर लेता हूं तब भी ये मेरे आंखों के सामने आ जाता है, क्यों ये मेरे सामने क्यों आ रहा है? और हम देखते हैं कि वह विंडो उसके सामने आ रहा होता है और तरह तरह के सवाल कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन है, और तरह तरह के बकवास सवाल वह पूछ रहा होता है। और इस सब को देखने के बाद एमसी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता
कहता है कि चुप हो जाओ, मुझे परेशान करना बंद करो। और वह सिस्टम कहता है कि आपके लिए एक नोटिफिकेशन है, हम आपके शरीर की जांच करेंगे। और हम देखते हैं कि वह सिस्टम उसके शरीर का बायोडेटा निकाल देता है, जहां पर उसके शरीर के बारे में सब कुछ लिखा होता है, लेकिन उसके शरीर में कुछ भी खास नहीं होता और ना ही उसके पास कोई टैलेंट या फिर स्किल होता है, सब कुछ जीरो जीरो होता है। और वह सिस्टम कहता है कि हम अब टर्न ऑफ हो रहे हैं। और ये सुनने के बाद एमसी खुश हो जाता है और कहता है कि आखिरकार आखिरकार ये बंद हुआ, कम से कम ये बंद तो हुआ, अब जाकर मुझे शांति मिली है। लेकिन वह थोड़ा-सा चौंक जाता है और कहता है कि लेकिन ये सब क्या था? क्या ये सचमुच मेरे साथ हो रहा है? जब मुझे पीटा जा रहा था तो वह सचमुच असली लग रहा था और मुझे असली का दर्द हो रहा था और ये सिस्टम मेरे सामने आ गया है और इसने मेरा शरीर भी ठीक कर दिया है। आखिरकार ये सब क्या है? और दोस्तों हमारे तियान को लग रहा होता है कि जैसे कि वह एक सपना देख रहा था, वह अभी भी इस बात को एक सपने की तरह समझ रहा होता है। लेकिन अचानक से वह थोड़ा-सा चौंक जाता है और वह सिस्टम उसके सामने दोबारा से आ जाता है। जिसे देखने के बाद तियान कहता है कि तुम मेरे सामने दोबारा से आ गए। और वह सिस्टम कहता है कि आपके सामने 3 नोटिफ़िकेशन है, प्लीज़ इसे जाँच करें। और यह सुनने के बाद तियान परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिरकार इस सिस्टम की प्रॉब्लम क्या है? यह बार-बार मेरे सामने क्यों आ रहा है? मुझे इसे बंद करने का कोई न कोई तरीका ढूँढना होगा। चलो फिर ठीक है, पहले इसे बंद करने के बारे में सोचते हैं। वैसे भी मेरी आँखों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, लगता है कि मुझे नहाकर आना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह सिस्टम बंद हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी आँखों को खोलता है, वह सिस्टम उसके सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद वह गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये बार-बार मेरे सामने क्यों आ रहा है? ये फिर से मेरे सामने आ गया। लगता है कि मैं सही तरीके से सोया नहीं हूँ, जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मुझे जाकर सो जाना चाहिए, अगर मैं सुबह उठूँगा तो सब कुछ ठीक रहेगा, ये सही रहेगा। और हम देखते हैं कि तियान जाकर अपने बिस्तर पर आराम से सो जाता है और वह आराम से 1 बजे तक सोता है। लेकिन जैसे ही उसकी 2 बजे आँखें खुलती है, वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिरकार आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरे सामने बार-बार क्यों आ रहे हो? तुम मेरे सामने क्यों आना चाहते हो? अच्छा ठीक है, तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ, मुझसे क्या कहना चाहते हो? और यह सुनने के बाद सिस्टम उसके सामने अपनी बात को रख देता है, जिसे देखने के बाद एमसी थोड़ा-सा चौंक जाता है और सिस्टम कह रहा होता है कि यह तुम्हारा टास्क है, तुम्हें अपनी बॉडी को मजबूत बनाना होगा, तुम्हें बॉक्सिंग सीखनी होगी। और इस टास्क का नाम होता है अनफिनिश्ड टास्क। और इसे देखने के बाद एमसी थोड़ा-सा चौंक जाता है और कहता है कि ये किस तरह का बकवास टास्क है। और वह सिस्टम बताने लग जाता है कि यह आपके शरीर को मजबूत बनाने के लिए और तरह-तरह की चीज़ों के बारे में बता रहा होता है। और वह उसे बताता है कि जिस तरह आप अपने शरीर को मजबूत बनाएँगे, आपका लेवल भी बढ़ेगा और जैसे-जैसे लेवल बढ़ेगा, आपकी स्किल भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड होंगी, आप अपने आप को ताकतवर बना सकते हैं। और ये सुनने के बाद तियान कहता है कि यह किस तरह का बकवास टास्क है, मैं इसे कभी भी पूरा नहीं करना चाहूँगा। और अपने मन में कहता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे लोगों से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ना ही मैं उनसे बात करना चाहता था। इसलिए मैंने वीचैट और क्यूक्यू को भी अनइंस्टॉल कर लिया ताकि मुझसे कोई भी बात नहीं कर पाए। लेकिन ये किस तरह का सिस्टम है, मैं तो इससे दूर भी नहीं जा सकता और ना ही इसे अपनी ज़िंदगी से अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? चलो तो फिर ठीक है, जबकि मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है तो मुझे ये करना ही होगा। मुझे इसे टास्क को ख़त्म करना ही होगा ताकि ये मेरे सामने बार-बार ना आए और मैं इसे बार-बार आने का मौका भी नहीं देना चाहता। जबकि मैंने अपनी मुट्ठी बंद कर दी है, तो मैं अपने शरीर के अंदर एक अजीब पावर को फ़ील कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ गई है। ऐसा लगता है कि जैसे अगर मैं किसी पर मुक्का चलाऊँगा तो उसके शरीर को अभी फाड़ दूँगा। सच में ये एक कमाल की फ़ीलिंग है। लेकिन मुझे अभी भी पता है कि मैं कमज़ोर हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ये करना ही होगा। मेरे पास जबकि सिस्टम है तो मुझे इसके टास्क को ख़त्म करना होगा। अगर मैं इसके टास्क को ख़त्म नहीं करता तो ये बार-बार मेरे सामने आएगा और मुझे परेशान करेगा, जबकि मैं होना नहीं देना चाहता। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रात से सुबह हो चुकी होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है और कहने लग जाता है कि क्या ये ठीक है? क्या अब बहुत हो चुका है? और यह सुनने के बाद सिस्टम कहता है कि आपने अभी तक अपने लेफ्ट हाथ की सिर्फ़ 10% पावर को ही बढ़ाया है। अभी तक आप ग्रो नहीं कर पाए। क्या आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं? और ये सुनने के बाद तियान कहता है कि हाँ, मैं इसे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने रात भर मेहनत की है और वह अपने मन में कहता है कि मुझे इसे कंटिन्यू करना होगा ताकि मैं इसे जल्द से जल्द ख़त्म कर सकूँ। मैं इससे परेशान नहीं होना चाहता और अपने आप को ग्रो करना चाहता हूँ। फिर इसके बाद हमें चुनसेंग हाई स्कूल को दिखाया जाता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो किसी पर चिल्लाते हुए कहती है कि
हे, तुमने ये क्या किया? तुम्हारा स्कोर तो बहुत ही ज़्यादा ज़ीरो है। तुम तो इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा वीक हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसमें पढ़ाई करनी चाहिए? और हमें इस लड़की का नाम नाम बताया जाता है। इसका नाम वही वही होता है। और हम देखते हैं कि ये तियान से बात कर रही होती है और तियान कहने लग जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ़ मैथ में पढ़ाई करना चाहता हूँ। मुझे इस सब्जेक्ट से कोई भी लेना-देना नहीं है। तो मैं इसे नहीं करना चाहता। और ये सुनने के बाद वही-वही कहती है कि लेकिन फिर भी तुमने पूरे स्कूल के अंदर मैथ के अंदर टॉप किया है, तुम्हारे सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मैथ पढ़ना चाहते हो और इंग्लिश में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। और इन दोनों की लड़ाई को देखने के बाद 2 लड़कियाँ कह रही होती है कि ये दोनों सुबह-सुबह ही चालू हो गई। और इनकी बातों को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि देखो, तुम्हें मेरे मामले में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ़ मैथ को ही पढ़ना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरे नंबरों की बात है, मैं अभी तक मैक्सिमम नंबर नहीं ला पाया हूँ, जिसकी वजह से अभी भी मुझे पढ़ाई करनी है। और ये सुनने के बाद वही-वही कहती है कि लेकिन फिर भी अगर तुम इसी तरह से करते रहे तो इंग्लिश टीचर तुमसे नाराज़ हो जाएगा। क्या तुम उसे नाराज़ करना चाहते हो? अगर तुम इस इंग्लिश में वीक हो तो क्यों ना तुम मेरे घर आकर पढ़ो, मैं तुम्हारी इंग्लिश को सिखाने में मदद कर सकती हूँ। क्या ये सही रहेगा? और वह काफ़ी ज़्यादा खुशी के साथ ये सब बातें बता रही होती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तियान उसे डायरेक्ट मना कर देता है और कहता है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई खुद कर सकता हूँ, तुम्हें इस मामले में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मुझे इंग्लिश में नहीं पढ़ना, जब तक मैं मैथ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर नहीं ला लेता, तब तक मैं इंग्लिश को नहीं सीखने वाला, तो तुम्हें कुछ भी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद वही-वही तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम तियान के घर को देखते हैं, जहाँ पर कोई डिलीवरी बॉय आता है और कहता है कि सर, आपका ऑर्डर आ चुका है, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। आपने जो ऑर्डर किया था, आपका पंचिंग बैग आ चुका है। लेकिन सर, क्या आप हमारे वीआईपी और कस्टमर के साथ जुड़ना चाहते हैं? इसमें अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। और ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर तियान कहता है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, तो प्लीज़ मैं ये नहीं करूँगा। और ये सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि ठीक है सर। और हम देखते हैं कि वह पंचिंग बैग वहाँ से देकर चला जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर उस पंचिंग बैग को लटका देता है और फाइटिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। और हम देखते हैं कि वह बड़ी तेज़ी के साथ उस पंचिंग बैग पर एक ज़ोरदार मुक्का दे मारता है। फिर इसके बाद हमें 3 दिन बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर पंचिंग बैग पर मुक्का मारते-मारते थक चुका होता है और उसने बहुत सारे पंचिंग बैग भी फाड़ दिए होते हैं और वह काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है। और जैसे हम तियान के हाथों को देखते हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी होती है और तियान कहने लग जाता है कि लगता है कि अब तो सिस्टम का टास्क कंप्लीट हो चुका होगा, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और वह सिस्टम से पूछने भी लग जाता है, जहाँ पर सिस्टम बताता है कि आपका टास्क 300% तक कंप्लीट हो चुका है, आप 300% मजबूत हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आप अगले लेवल तक नहीं जा सकते, इसके लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी होगी। और ये सुनने के बाद तियान हैरान हो जाता है और कहता है कि यह क्या बकवास है, 300% होने के बावजूद भी मैं अगले लेवल पर नहीं जा सकता, ये कैसा बकवास है। और हम देखते हैं कि उसके दरवाजे को कोई खटखटाता है और कहता है कि तियान, क्या तुम घर में मौजूद हो? तुम कई दिनों से स्कूल नहीं आए हो, क्या तुम जिंदा भी हो? और ये सुनने के बाद तियान कहता है कि रुको जरा, मैं अभी आता हूँ। और हम देखते हैं कि वह दरवाजे को खोलता है और दरवाजे के बाद एक लड़की खड़ी होती है और हम देखते हैं कि यह लड़की और कोई नहीं होती, बल्कि वही वही होती है। कहती है कि तुम बाहर ही क्यों आए, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। और जैसे ही वह तियान के चेहरे को देखती है, वह थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, ये पीला क्यों पड़ा है? ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे शरीर से किसी ने जान निकाल ली हो। लेकिन हम देखते हैं कि तियान कमजोरी की वजह से वही वही की बाहों में जाकर गिरता है, जिसे देखने के बाद वही वही हैरान हो जाती है और कहती है कि तियान, तुम ये क्या कर रहे हो? और तियान उससे कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। और ये सुनने के बाद वही वही हैरान हो जाती है। फिर इसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर वही वही तियान को खाना खिलाने के लिए लाई हुई होती है और कहने लग जाती है कि तुम बिल्कुल पहले जैसे हो, चाहे तुम भूखे हो या फिर नहीं, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बिल्कुल अजीब हो। और ये सुनने के बाद तियान कहता है कि तुम 1 मिनट चुप रहोगी। और हम देखते हैं कि उसके सामने खाना पड़ा हुआ होता है और वह बड़ी तेज़ी के साथ उस खाने को खाने लग जाता है। और यह देखने के बाद वही वही थोड़ी सी मुस्कुरा रही होती है और अपने मन में कहने लग जाती है कि यह बिल्कुल पागल है, यह बिल्कुल पहले जैसा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि तियान सारे खाने को एक ही बार के अंदर निपटा देता है और कहने लग जाता है कि मेरा तो फेवरेट
पेट भर गया। चलो अब ठीक है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। तुमने मुझे आज खाना खिलाया है, अगर नहीं खिलाती तो शायद मैं मर भी सकता था। और यह सुनने के बाद वही वही कहती है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, हम दोनों करीबी दोस्त हैं, तो इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यह सुनने के बाद तियान कहता है कि तुम्हें तो पता है ना, मैं किसी का एहसान नहीं रखता, तो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। और यह सुनने के बाद वही वही थोड़ी सी सोचने लग जाती है और कहती है कि अच्छा तो ऐसी बात है क्या, रुको जरा मुझे इसके बारे में सोचने दो। लेकिन अचानक से वही वही को किसी की आवाज़ आती है और कोई कहता है कि क्या ये मशीन ख़राब हो गई है, इसमें से तो एक भी बाहर नहीं आ रहा है। और जैसे ही वही वही उसकी तरफ देखती है, वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि खिलौना निकाल रही होती है। और जिसे देखने के बाद वही वही कहती है कि तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है, अगर तुम मेरे लिए एक खिलौना ला कर दे देते हो तो तुम अपना एहसान भूल सकते हो, हम सब माफ़ कर देंगे। और ये सुनने के बाद तियान कहता है कि क्या पंजा मशीन, क्या मुझे सिर्फ एक खिलौना लाना है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की होती है जो कहने लग जाती है कि क्या ये मशीन ख़राब है, इसमें तो एक भी बाहर नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, आज मेरी किस्मत ही ख़राब है। और हम देखते हैं कि जैसे उस लड़की की नज़र तियान पर जाती है, वह थोड़ी सी चौंक जाती है और कहती है कि इसके अंदर कितना कमाल का हो रहा है, लगता है कि यह कोई मास्टर है। और हम देखते हैं कि तियान बड़ी तेज़ी के साथ उस मशीन को फिराने लग जाता है और एक खिलौने को उठा लेता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि बहुत बढ़िया, तुम ये कर सकते हो, तुम उसे बाहर ला सकते हो। और हम देखते हैं कि वह खिलौना तियान के हाथों से छूट जाता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की कहती है कि यह तो बहुत शर्म की बात है। और यह सुनने के बाद वही कहती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी फैसला ले रही हो, तुम्हें इसे देखना चाहिए। और हम देखते हैं कि तियान बार बार खिलौना उठा रहा होता है, लेकिन बार बार उससे खिलौना उठ रहे होते हैं, लेकिन वह एक लाइन में सारे खिलौनों को गिरा रहा होता है। जिसे देखने के बाद वह लड़की कहती है कि क्या फ़ायदा इन खिलौनों को गिराने का, जब तुम एक भी बाहर नहीं निकाल सकते, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, वैसे भी मुझे लगता है कि यह मशीन ख़राब है। और यह सुनने के बाद तियान कहता है कि तुम्हें कौन सा चाहिए, जिसे सुनने के बाद वही कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे तो सब चाहिए। और यह सुनने के बाद तियान कहता है कि ठीक है तो फिर। और हम देखते हैं कि वह बड़ी तेजी के साथ एक और खिलौने को उठाता है और उसे दाईं ओर ले जा रहा होता है, लेकिन वह लड़की उसे बता रही होती है कि हाँ बहुत बढ़िया, तुम ये कर सकते हो, एक बार और करो। और हम देखते हैं कि तियान उसे बड़ी तेजी के साथ दाईं ओर घुमा देता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की भी चौंक जाती है। और हम देखते हैं कि वह खिलौना उन सारे बाकी खिलौनों से जाकर टकराता है, जिसकी वजह से वे सारे के सारे खिलौने एक ही बार में नीचे गिर जाते हैं। यह देखने के बाद वह लड़की कहती है कि वाह, तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, तुमने तो एक ही बार में सारे के सारे खिलौनों को नीचे गिरा दिया, तुम काफ़ी ज़्यादा अमेज़िंग। और ये सुनने के बाद वही कहती है कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तुमने सही कहा। और हम देखते हैं कि वे एक खिलौने को बाहर निकालती है और कहती है कि मुझे सिर्फ एक ही चाहिए था और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, बाकी के खिलौने तुम ही रख सकती हो। और तियान कहता है कि चलो चलते हैं यहाँ से। और ये सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर, क्या मैं इन्हें रख सकती हूँ। फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि तियान और वही एक रास्ते से जा रहे होते हैं। और वही अपने खिलौने को देखते हुए कहती है कि है तियान, मैंने सुना है कि तुम्हें वूफान ने दोबारा से परेशान किया है, तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं, क्या तुम इसी वजह से कई दिनों तक स्कूल नहीं आए थे। और ये सुनने के बाद तियान कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। और हम देखते हैं कि तियान वही को उसके घर के पास छोड़ देता है और कहने लग जाता है कि मैं बस तुम्हारे साथ यहीं तक आ सकता हूँ, तुम आगे के रास्ते खुद ही जाना, अब तुम जाकर आराम करो, तुम्हें मेरे बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो, मैं कल स्कूल ज़रूर आऊँगा, तुम जाकर आराम करो। अच्छा तो मैं यहाँ से चलता हूँ, गुड नाइट। और ये सुनने के बाद वही अपने खिलौने को देखने लग जाती है, लेकिन जैसे ही हम उसकी आंखों को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, ऐसा लगता है कि जैसे वे किसी से अपना बदला लेने वाली है। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम उसी यूनिवर्सिटी को देखते हैं जहाँ पर वूफान अपने साथियों के साथ सिगरेट पी रहा होता है, लेकिन उसका एक दोस्त कहता है कि भाई मैंने सुना है कि तियान वापस लौट आया है और आपके मुक्के मारने के बावजूद भी वह मरा नहीं था, सच में वह तो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाला है जो दोबारा से स्कूल आ गया है। और ये सुनने के बाद वूफान कहता है कि वह लड़का काफ़ी ज़्यादा चालाक है जो मेरे मुक्का मारने के बावजूद भी स्कूल नहीं आया था, अगर वह मेरे सामने आया तो मैं उसे मार डालूंगा। लेकिन अचानक से वूफान को कोई आवाज़ देता है और कहता है कि क्या तुमने तियान को दोबारा से परेशान किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे परेशान करने की। और ये सुनने के बाद वूफान थोड़ा सा चौंक जाता है और हम देखते हैं कि यह शख्स
और कोई नहीं बल्कि वही वही होती है जो कहती है कि मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ, अगर तुमने तियान को दोबारा से परेशान करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और ये सुनने के बाद वूफान और उसके साथी तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वह जोर जोर से हंसने भी लग जाते हैं और कहते हैं कि भाई ज़रा देखो, ये बच्ची तो आपको धमकी देने आई है, सच में आज ये हंसा हंसा कर मुझे मार देगी। और ये सुनने के बाद वूफान उसके पास जाता है और कहता है कि यह लड़की, तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने खड़ी हो और किससे बात कर रही हो, तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है, लेकिन जरा तुम्हें देखो, तुम तो कितनी ज़्यादा क्यूट हो और इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ भी कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मेरे साथ मज़े भी करने होंगे। फिर इसके बाद हमें तियान के स्कूल को दिखाया जाता है जो एक गली से जा रहा होता है, लेकिन जैसे उसे बाकी के लड़के देखते हैं वह कहने लग जाते हैं कि यह तो तियान है ना जिसे वूफान ने पीटा था, ये दोबारा स्कूल आ गया। और दूसरा लड़का कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन इसकी हालत तो मरने जैसी हो गई थी। और हम देखते हैं कि तियान अपने बाथरूम में जाता है और अपने चेहरे को शीशे में देख रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है और हम उसकी आंखों में देखते हैं जो कि सिस्टम होता है, और सिस्टम उसे बता रहा होता है कि आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो सकता है और आपकी बहुत ज़्यादा पावर भी बढ़ गई है। और हम देखते हैं कि उसे एक स्किल मिली होती है जिसकी मदद से वह सारे के सारे डैमेज को कम कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वह अपना मुंह धो रहा होता है वहाँ पर वूफान भी आ जाता है जो कहता है कि सच में आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा अनलकी था। लेकिन जैसे ही वह तियान को देखता है वह कहता है कि यह इडियट मेरे सामने दोबारा से आ गया, मुझे यकीन नहीं होता, मैं इसके बारे में ही सोच रहा था, सच में यह दुनिया काफ़ी ज़्यादा छोटी है, लगता है कि यह कीड़ा अब मेरे हाथों से पिटने वाला है। और यह सुनने के बाद तियान कहता है कि यह कमीना मेरे सामने दोबारा से आ गया, लेकिन अचानक से उसकी नज़र कहीं पर जाती है और कहता है कि यह गुड़िया तुम्हें कहाँ से मिली। और हम देखते हैं कि उसके हाथ में वही वही का खिलौना होता है, जिसे देखने के बाद तियान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को यह खिलौना मशीन से मिला होगा। और यह सुनने के बाद वूफान गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि हाँ, मैं तुमसे ये इसी खिलौने के बारे में डिस्कस करने आया था, मुझे लगता है कि इस खिलौने का मालिक तुम्हें मदद के लिए पुकार रहा है। और यह सुनने के बाद तियान तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है कि यह तो वही वही का खिलौना है, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन ये इसके पास क्या कर रहा है, इसने वही वही के साथ क्या किया। और हम देखते हैं कि वूफान अपना मुक्का तैयार करता है और कहता है कि बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुम्हें मरना होगा। और हम देखते हैं कि वह तियान के ऊपर एक जोरदार मुक्का चला देता है, लेकिन हम देखते हैं कि तियान उसे बड़ी आसानी के साथ डॉज कर लेता है। और अपनी स्पीड को देखने के बाद तो वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और कहता है कि क्या ये मेरी स्पीड है। और हम देखते हैं कि वूफान उसे लगातार मुक्के पर मुक्के मार रहा होता है, लेकिन तियान उन सारे के सारे मुक्कों को बड़ी आसानी के साथ डॉज कर लेता है। और हम देखते हैं कि तियान पीछे की ओर जाता है और फाइटिंग पोजीशन में खड़ा हो जाता है उसे मारने के लिए। और यह देखने के बाद वूफान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या तुम मुझसे सचमुच फाइट करना चाहते हो, चलो तो फिर ठीक है दोस्तों, इसे मार डालो। और यह सुनने के बाद सारे के सारे बंदे तियान को मारने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि तियान भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है और हम देखते हैं कि वूफान एक जोरदार मुक्का मारते हुए कहने लग जाता है कि अब मरे कमीने, तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। लेकिन हम देखते हैं कि तियान भी अपना मुक्का मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन वह अपनी पावर जुटा रहा होता है, लेकिन अचानक से तियान वूफान पर एक जोरदार मुक्का मार देता है और यह मुक्का इतना ज़्यादा जोरदार होता है कि वूफान के मुंह से भी ब्लड निकल जाता है और वह बड़ी तेजी के साथ ज़मीन से घिसटता हुआ दूर जाकर गिरता है। और इसकी यह हालत देखने के बाद उसके साथी तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की और उसे चोट पहुंचाने की। लेकिन हम देखते हैं कि तियान तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वह उन पर बड़ी तेज़ी के साथ हमला कर देता है और उन्हें बुरी तरीके से मारने भी लग जाता है। फिर इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वह उन सारे के सारे बंदों को वहीं पर ही नॉकडाउन कर देता है और कहने लग जाता है कि बताओ कि तुमने उस लड़की के साथ क्या किया, क्या वह ठीक भी है। लेकिन उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि अभी तुमने बहुत सारे बंदों को मारा है जिसकी वजह से तुम्हारी 80% पावर को बढ़ाया जाता है। लेकिन वूफान कह रहा होता है कि तुम गलत समझ रहे हो, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर इसके बाद हमें पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वूफान वही वही से कह रहा होता है कि चलो चलो खेलते हैं और मज़े करते हैं, क्यों यही सही रहेगा ना। लेकिन हम देखते हैं कि वही वही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और वह बड़ी तेज़ी के साथ वूफान पर एक जोरदार लात मार देती है जिससे उसके मुंह से ब्लड निकल जाता है। फिर इसके बाद हम दोबारा से हाई स्कूल के सीन को देखते हैं और हम किसी क्लासरूम को देखते हैं जहाँ पर वही वही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है और कहने लग जाती है कि मैंने उसे कैसे खो दिया। और यह सुनने के बाद उसकी दोस्त कहती है कि
वही वही तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या कुछ हुआ है। और ये सुनने के बाद वही वही कहती है कि वह डॉल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, लेकिन जब मैं स्कूल आ रही थी तो मैंने उसे खो दिया था। स्कूल आने तक तो वह मेरे बैग में ही थी, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक टीचर आ जाती है जो कहने लग जाती है कि वही वही तुमसे कोई मिलने आया है और उसका नाम त्यान है। और त्यान का नाम सुनने के बाद वही वही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाती है और कहती है कि त्यान क्या मुझसे मिलने आया है, रुको जरा मैं अभी आती हूँ। और वह बड़ी तेज़ी के साथ त्यान की तरफ भागने लग जाती है। और यह देखने के बाद उसकी बाकी दोस्त काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती हैं कि ये लड़की तो किसी लड़के को भाव ही नहीं देती, लेकिन यह लड़का कौन है। और वही वही त्यान से मिलने के लिए पहुंच जाती है और कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए थे। और यह सुनने के बाद त्यान कहता है कि हाँ, मैं तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आया था। मैंने सुना है कि तुम कल मेरे लिए वूफान से लड़ने के लिए गई थी। मैं तुम्हारे बारे में कितना ज़्यादा चिंता कर रहा था, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। क्या तुम ठीक भी हो? और हाँ, तुमने इसे खो दिया था, ये लो अपना खिलौना। और ये सुनने के बाद वही वही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि क्या तुम इसे मेरे लिए खोज कर लाए हो। और ये सुनने के बाद त्यान कहता है कि हाँ, तुमने इसे बड़ी आसानी के साथ खो दिया था, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें दोबारा कभी खिलौना नहीं दिलवाऊंगा। और ये सुनने के बाद त्यान कहती है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है, और अपने मन में कहती है कि आखिरकार यह लड़का मुझसे कहना क्या चाहता है। और हम देखते हैं कि त्यान वहाँ से जा रहा होता है और कहता है कि अच्छा तो चल, मैं चलता हूँ यहाँ से, तुम अपना ख्याल रखना। फिर इसके बाद हमें त्यान के सिस्टम को दिखाया जाता है जो कहने लग जाता है कि तुमने लेवल अप कर लिया है, क्या तुम अपने अगले टास्क को जानना चाहोगे। और ये सुनने के बाद त्यान कहता है कि नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वह सिस्टम बता देता है कि तुम्हें अपनी बॉडी को और भी ज़्यादा मजबूत बनाना होगा, तुम्हें बॉक्सिंग को मास्टर करना होगा। और यह सुनने के बाद त्यान परेशान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह सिस्टम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता, आखिरकार इसकी क्या प्रॉब्लम है। फिर इसके बाद हमें स्पोर्ट्स सेंटर को दिखाया जाता है और हम बॉक्सिंग जिम को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे बंदे जिम कर रहे होते हैं। और त्यान हमें बताने लग जाता है कि मैंने अपनी एक हाथ की पावर को बहुत ही ज़्यादा हद तक बढ़ा लिया है और मैंने अपनी बॉडी को भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना लिया है, इतना मजबूत कि मैं ज़्यादातर लोगों को हरा सकता हूँ। सच में ये थोड़ा सा कमाल का है, लेकिन अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा ताकतवर होना है, नहीं तो ये सिस्टम मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला, मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन फिर भी मैंने अपनी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर लिया है, सच में ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं जल्द ही बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। और ये सुनने के बाद उसका सिस्टम उसके सामने उसका बॉडी मैप ला देता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा खुश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अभी तक तुमने सिर्फ 0.1% पावर को ही बढ़ाया है। और ये सुनने के बाद त्यान अपने मन में कहने लग जाता है कि यह कमीना आखिरकार मुझसे कहना क्या चाहता है, क्या मैं सिर्फ इतना ही ग्रो कर पाया हूँ, लेकिन मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी मेहनत जारी करनी है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 लड़कियाँ होती हैं जो आपस में बातें कर रही होती हैं और कहने लग जाती हैं कि देखो जरा इस लड़के को, ये 3 दिन से लगातार मेहनत कर रहा है, ये अपनी स्किल पर कितना ज़्यादा फोकस देता है। और ये सुनने के बाद दूसरी लड़की कहती है कि क्या सच में। और तीसरी लड़की कहती है कि जो लड़के अपनी स्किल पर ज़्यादा फोकस देते हैं मुझे वे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बॉक्सर होता है जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और हम देखते हैं कि इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर भी होती है और ये थोड़ा सा हैंडसम भी होता है। लेकिन उसकी नज़र त्यान पर जाती है और अपने मन में कहता है कि यह लड़का यहाँ पर कहाँ से आ गया, ये तो मेरा सारा का सारा ध्यान खींच रहा है। और हम देखते हैं कि त्यान अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा होता है और वह एक जोरदार मुक्का अपने पंचिंग बैग पर दे मारता है, लेकिन अचानक से उसकी पंचिंग बैग को कोई पकड़ लेता है। और यह देखने के बाद त्यान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि यह वही बॉडी बिल्डर होता है जो कहने लग जाता है कि है बच्चे, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर नहीं आए हो, तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अभी भी इसके लिए तैयार नहीं हो, तुम्हें मेरे पास से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि असली ताकतवर कैसे बनते हैं, असली बॉक्सर कैसे बनते हैं। और हमें इसका नाम बताया जाता है, इसका नाम सेंसी होता है जो कि इस इलाके का सबसे ज़्यादा ताकतवर बॉक्सर है। और ये सुनने के बाद त्यान कहता है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। और हम देखते हैं कि वह अपनी प्रैक्टिस दोबारा से करने लग जाता है, लेकिन उसने उस बॉडी बिल्डर को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया होता है जिसकी वजह से वह गुस्से में आ जाता है और कहने लग जाता है कि
कि क्या इस बेवकूफ़ ने मुझे इग्नोर किया है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। लगता है कि इसे सबक सिखाना होगा। फिर इसके बाद हमें दोबारा से हाई स्कूल को दिखाया जाता है और हम एक कमरे को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की अपना गिटार टाइप कुछ बजा रही होती है और हम देखते हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि मिस फेंग होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अपना म्यूज़िक बॉक्स को बजा रही होती है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वह काफ़ी ज़्यादा अच्छे से म्यूज़िक को बजाती है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर कोई आदमी आ जाता है, जिसे देखने के बाद मिस फेंग कहती है कि तुम दोबारा से वापस आ गए, अब मुझसे ये मत कहना कि तुमने उस लड़के को ढूंढा नहीं या फिर तुम भूल गए। और ये सुनने के बाद वह आदमी कहता है कि नहीं मैम, ऐसा नहीं है, मैंने उसे ढूंढ लिया है, वह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लड़का है और उसका नाम तियान है। और ये सुनने के बाद मिस फेंग कहती है कि क्या कहा, तियान वह कहाँ पर मौजूद है। फिर इसके बाद हमें दोबारा से स्पोर्ट सेंटर को दिखाया जाता है जहाँ पर तियान और वह बॉक्सर लड़ने के लिए तैयार होते हैं और सेंसी कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि तुम मेरे पास से सीखना नहीं चाहते। अब तुम मुझे साबित करो कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, तभी जाकर मैं तुम्हें जाने दूंगा। मुझे दिखाओ कि तुम कितना ज़्यादा ताकतवर हो, तभी जाकर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, नहीं तो तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। और हम देखते हैं कि बाकी सारे बंदे उन दोनों की फाइट को देखने के बाद हैरान हो रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि यह तो सेंसी है, यह उसके साथ फाइट क्यों करना चाहता है। और लड़कियां कह रही होती हैं कि देखो जरा, ये लड़का कितना ज़्यादा हैंडसम है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी दिख रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस फैंग भी आ चुकी होती है, जिसे देखने के बाद बाकी सारे बंदे हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि यह तो मिस फैंग है, ये यहाँ पर क्या कर रही है, क्या ये यहाँ पर फाइट देखने के लिए आई है, सच में ये कितने ज़्यादा खूबसूरत है। और हम देखते हैं कि मिस फैंग की नज़र भी तियान पर होती है, जो कहती है कि क्या ये वही लड़का है, लेकिन ये सेंसी से फाइट क्यों कर रहा है, क्या ये उसके हाथों से मरना चाहता है। जहाँ तक मैं इसे जानती हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा और नरम दिल का लड़का है, ये लोगों की मदद करता है और काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी भी है। शायद इसकी वजह से इसने मेरी उस दिन मदद की होगी, लेकिन ये इसके साथ क्यों फाइट करना चाहता है, ये तो इसे मार डालेगा। और मिस फैंग को देखने के बाद सेंसी अपने मन में कहता है कि यह परी यहाँ पर क्या कर रही है, क्या ये मुझे देखने के लिए आई है। लगता है कि मुझे अपनी ताकत इसे दिखानी होगी कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। और हम देखते हैं कि वह अपने मुक्के को पीछे की ओर ले जाता है और बड़ी तेज़ी के साथ तियान के ऊपर मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि तियान अपने दोनों हाथों को आगे की ओर करता है, लेकिन सेंसी उस पर एक जोरदार मुक्का मारता है। लेकिन उसकी रफ्तार को देखने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि यह क्या था, मैंने जब इसे मुक्का मारा तो ऐसा लगा कि जैसे मैंने कपास के ऊपर मुक्का मारा है। और हम देखते हैं कि उसका सिस्टम बताता है कि आप पर जो भी मुक्का मारेगा उसकी 80% ताकत कम हो जाएगी। और यह सुनने के बाद तियान काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहने लग जाता है कि चलो चलो, तुम क्या कर रहे हो, क्या सिर्फ तुम में इतना ही दम है, तुम थोड़ा सा और तेज़ भी मार सकते हो अगर तुम मुझे ट्रेन करना चाहते हो। और ये सुनने के बाद सेंसी अपने मन में कहता है कि यह क्या था, क्या तुम मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हम देखते हैं कि मिस फैंग उसे देखने के बाद अपने मन में कहने लग जाती है कि जहाँ तक मैं जानती हूँ, सेंसी इतना ज़्यादा ताकतवर है, अगर उसके सामने कोई जानवर भी आ जाए तो वह उसे एक ही मुक्के के अंदर ख़त्म कर सकता है। लेकिन यह क्या था, इसने तो इसे बड़ी आसानी के साथ रोक दिया। यह तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि यहाँ पर कोई बंदा आ जाता है, जो कहता है कि यो, यहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा है। और उसकी आवाज़ सुनने के बाद मिस फैंग और वह सब के सब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सेंसी कहता है कि कहीं ये वो तो नहीं। और हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर आदमी होता है, जो कहता है कि क्या यहाँ पर फाइट चल रही है। और हमें इसका नाम बताया जाता है, जो कि जेंसन टाइगर होता है और इसका असल नाम जी होता है। और वह कहता है कि क्या यहाँ पर फाइट हो रही है, लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्या इसमें मैं ज्वाइन हो सकता हूँ, इसमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर इसके बाद हमें कुछ वक्त पहले के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वूफान ब्याओ से मिलने के लिए गया हुआ होता है और कहने लग जाता है कि ब्याओ सर, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं आपसे मदद मांगता हूँ। और यह सुनने के बाद ब्याओ कहता है कि तुम्हारी मदद करने के बदले में मुझे क्या मिलेगा। और यह सुनने के बाद वूफान बताता है कि ज़्यादा कुछ नहीं सर, मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास बस इतना ऐसा ही है, मेरे पास एक मोस्टर क्रिस्टल अंगूठी है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि आपकी इससे मदद हो जाएगी। और उस मोस्टर क्रिस्टल अंगूठी को देखने के बाद ब्याओ कहता है कि एक मोस्टर क्रिस्टल अंगूठी, ये तुम्हारे पास से कहाँ से आई, इसे तो पाना मेरे लिए भी मुश्किल है, ये तुम्हारे पास कैसे है, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो या फिर मुझे पागल समझ के रखा है। और यह सुनने के बाद वूफान कहता है कि
ब्याओ सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको इसे देना चाहता था। दरअसल मैंने इसे काले बाज़ार से 2 लाख रुपए में खरीदा है, जो सिर्फ़ आपके लिए खरीदा है। मैं इसे आपको देना चाहता हूँ और मैंने सुना है कि आप फेंग परिवार से नफ़रत करते हैं और उन्हें मारना चाहते हैं। मैं इसके बदले में आपको ये अंगूठी देना चाहता हूँ। और यह सुनने के बाद ब्याओ ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग जाता है और कहता है कि लड़के तुम ईमानदार हो, मुझे तुम्हारा ये अंदाज़ पसंद आया है। और ये सुनने के बाद वूफान कहता है कि शुक्रिया ब्याओ सर। फिर इसके बाद हम उन बंदों को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं ब्याओ को देखने के बाद और कहने लग जाते हैं कि ब्याओ सर यहाँ पर क्या कर रहा है। वैसे तो ये किसी के नियमों को नहीं तोड़ते और ना ही किसी के बीच में फ़ाइट में घुसते हैं, लेकिन लगता है कि ये यहाँ पर किसी को मारने के लिए आए हैं। और ये सुनने के बाद कुछ लड़कियाँ कहती हैं कि ये कितना ज़्यादा डरावना दिखता है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। और उसे देखने के बाद सेंसी भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ और हैरान होता है और अपने मन में कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, क्या ये सबको लोगों को मारने के लिए आया है? मुझे इसे रोकना होगा, मुझे इन लोगों की मदद करनी होगी। मैं ही यहाँ पर अकेला इंसान हूँ जो इन सब लोगों की मदद कर सकता है। और सेंसी कहने लग जाता है कि ब्याओ सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप मुझसे कह सकते हैं, हम बैठकर यहाँ पर बात करेंगे। और यह सुनने के बाद ब्याओ कहता है कि तू है कौन बे जो मेरे बीच में आ रहा है? मैं सिर्फ़ यहाँ पर तियान को ढूँढने के लिए आया हूँ। उसे मारने के लिए मुझे 2 लाख रुपए मिले हैं और मैं उसे मार कर ही जाऊँगा। और यह सुनने के बाद सेंसी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या आप उस लड़के को यहाँ पर ढूँढने के लिए आए हैं? और ये सुनने के बाद बाकी के बंदे भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या यही लड़का तियान है? और ये सुनने के बाद तियान कहता है कि आप कौन हैं जो यहाँ पर मुझे ढूँढने के लिए आए हैं? क्या आप यहाँ के कोई वर्कर हैं जो मुझे परेशान करना चाहते हैं? आप इसके बारे में बता सकते हैं। और ये सुनने के बाद ब्याओ बताता है कि अगर मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊँ तो तुम्हें मारने के लिए मुझे ये मोस्टर क्रिस्टल अंगूठी मिली है जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती है और इसे मैं खोना नहीं चाहता। और उस अंगूठी को देखने के बाद मिस फेंग भी हैरान हो जाती है और कहती है कि यह तो वही अंगूठी है। और उस अंगूठी को देखने के बाद तियान कहता है कि मैं समझ गया, तुम लोगों को यहाँ पर ऊफ़ान भेजा है। और यह सुनने के बाद ब्याओ कहता है कि जाओ बंदो इसे मार डालो, यह तुम्हारे हाथों से बचना नहीं चाहिए। और यह सुनने के बाद उसके बंदे कहते हैं कि जी भाई, हम समझ गए। और हम देखते हैं कि वह तियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर सेंसी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि ब्याओ सर आप यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को परेशान नहीं कर सकते। ये सर सिर्फ एक नॉर्मल सा लड़का है। अगर आप इसे मारना चाहते हैं तो आपको मेरा सामना करना होगा, तभी जाकर मैं इसे आपको मारने दूँगा। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों आपको ये नया मानवा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये मानवा अच्छा लगता है तो मैं इसे कंटिन्यू ज़रूर करूँगा। आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।